हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम आपके लाए हैं एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो आई हुई है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ये जो वैकेंसी हैं वो रेगुलर पोस्ट हैं, परमानेंट यहाँ पर जॉब निकली हुई है। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस जॉब नोटिफिकेशन का फुल पीडीएफ डाउनलोड करना है और देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड जॉब्स नोटिफिकेशन, स्टडी नोट्स वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बात करेंगे, ये जो वैकेंसी है वो निकली है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी ग्वालियर में। यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो एडवर्टीजमेंट है वो है RLBC AU 5 2023 का। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर दी वेरियस पोजीशंस, तो अलग अलग पोजीशन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है। आपको बता दें कि जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने यहाँ पर इन्वाइट किए हैं एप्लीकेशन फ्रॉम दी एलिजिबल कैंडिडेट्स इन दी प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं, वो फिल करके आपको रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी पोस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये रेगुलर पोस्ट के लिए यहाँ पे इनविटेशन आए हुए हैं, जो कि इसमें स्टैट्यूटरी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। डिटेल में अगर हम बात करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में तो यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी एंड टीचिंग पोस्ट है उसमें जो आपकी कंट्रोलर, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ऑन डेपुटेशन यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिसमें सभी पोस्ट के लिए एक एक यूआर में वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो जॉब्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोफेसर की जॉब है जो कि हॉर्टिकल्चर में निकली हुई है, वहाँ पर एक वैकेंसी है यूआर में, ठीक है। अब बात करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर एक वैकेंसी है यूआर में। अब बात करेंगे एग्रोनॉमी एंड एग्रोमेटोलॉजी की, तो यहाँ पर एक वैकेंसी है यूआर में। अब बात करेंगे एंटोमोलॉजी की, तो यहाँ पर एक वैकेंसी है एससी में। अब बात करेंगे फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन की, तो यहाँ पर एक वैकेंसी है ओबीसी में। अब बात करेंगे फ्रूट साइंस, तो बात करेंगे एक वैकेंसी है यूआर में। सॉइल साइंस की बात करेंगे तो एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस में। और वेजिटेबल साइंस की बात करेंगे तो एक वैकेंसी है यूआर में। तो ये हो गई एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ का बाइफर्केशन। अब बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन के लिए एक वैकेंसी है ओबीसी में। एग्रोनॉमी एंड एग्रोमेटोलॉजी की बात करेंगे तो एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस में। एंटोमोलॉजी की बात करेंगे एक वैकेंसी है यूआर में। जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे तो एक वैकेंसी है यूआर में। प्लांट पैथोलॉजी की बात करेंगे एक वैकेंसी है ओबीसी में। और सॉइल साइंस की बात करेंगे तो एक वैकेंसी है एससी कैटेगरी में। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A एज अ 7 CPC पे मैट्रिक्स मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10A एज अ 7 CPC पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। तो सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है, रेगुलर पोस्ट यहाँ पर मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं एक और जो कि आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब है, वो है लाइव स्टॉक फार्म असिस्टेंट की। तो यहाँ पर आपका लेवल आपका रहेगा 5वां 7 CPC मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 3 निकली हुई हैं, जिसमें 2 यूआर में है और एक आपकी ओबीसी में निकली हुई है। और 1 पोस्ट इन ईच आइडेंटिफाइड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ पर 3 वैकेंसी लाइव स्टॉक फार्म असिस्टेंट की भी निकली हुई है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। अगर आप डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई में तो आप इजीली ये जॉब पा सकते हैं। आगे बात करेंगे तो प्रोफेसर के लिए जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, उसकी बात करेंगे तो डॉक्टरल डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिलेवेंट बेसिक साइंस होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर आपको यहाँ पे रिसर्च में भी आपने कंट्रीब्यूशन किया हो और 10 पब्लिकेशन आपने किए हों, रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हों, तब आप यहाँ पे डायरेक्टली मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन पा सकते हैं। और यहाँ पर आपकी 57 साल से कम एज होनी चाहिए ऑन दी लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो ये हो गई प्रोफेसर के लिए असेंशियल रिक्वायरमेंट। अब बात करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर डॉक्टरल डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिलेवेंट बेसिक साइंस होना चाहिए। 8 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, ठीक है, ये भी हो गया। और बात करेंगे तो कैंडिडेट ने कम से कम 7 पब्लिकेशन किए हों और एज जो होनी चाहिए वो 47 से कम होनी चाहिए ऑन दी लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। मतलब लास्ट डेट जब है इसकी जो कि 17 जून है, उससे आपको 47 साल का, उससे ज़्यादा का नहीं होना है, ये भी आपको याद रखना है। उस डेट पर आप 47 साल से कम के होने चाहिए।
आगे अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड विद द लीस्ट 60% मार्क्स। तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, डिसिप्लिन में, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास एविडेंस होनी चाहिए नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो कि ICAR, ASRB और UGC CISR वो कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर नेट का भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है। या फिर डॉक्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिलेवेंट बेसिक साइंस विद 2 पब्लिश्ड रिसर्च पेपर विद साइंटिफिक जर्नल विद नास रेटिंग मोर देन 4। या फिर या तो मास्टर डिग्री प्लस नेट होना चाहिए, अदरवाइज डॉक्टर डिग्री उसके साथ 2 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हों जिसका नास रेटिंग 4 हो या उससे ज़्यादा हो, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसमें रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। आगे बात करेंगे लाइव स्टॉक फार्म असिस्टेंट की। तो ये BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन साइंस और अदर रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें जो डिजायरेबल है वो है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और एलाइड साइंस। तो एग्रीकल्चर या फिर एलाइड साइंस के बैचलर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में या फिर एलाइड साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की हो। और आपको बता दें कि उनको थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस होगा साइंस लेबोरेटरीज़ का, फॉर्म ऑफ एकेडमिक का या रिसर्च इंस्टीट्यूशन का, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस है उसके सिलेक्शन होने के। 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये ऐसी पोस्ट है जिसके लिए आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बात करेंगे तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत में कहीं का भी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। कहने का मतलब है किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। किसी भी यूनियन टेरिटरी का स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है, आप कहीं से भी हो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और ज्वाइनिंग ले सकते हो। आगे बात करेंगे तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन मस्ट बी प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन, जो कि आपको इस वेबसाइट पे, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन ले सकते हैं। और बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन आपको सारी जितनी भी कंडीशंस हैं वो अच्छे से पढ़ लेनी है। और इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस एड्रेस पर पहुँचाना है, द रजिस्ट्रार, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ग्वालियर रोड, झांसी। इस पर आपको लास्ट डेट से पहले पहले पहुँचाना है। अब बात करेंगे फ़ीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको बैंक ड्राफ्ट के द्वारा पैसा जमा कराना पड़ेगा 1000 रुपया। ठीक है, जो आपकी टीचिंग और स्टैट्यूटरी पोस्ट हैं उसके लिए 1000 रुपये, जिसमें 500 रुपये हैं SC ST और PWD के लिए। और जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उसके लिए आपके 600 रुपये हैं, जिसमें SC ST PWD के लिए 300 रुपये हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेंड देयर एप्लीकेशन बाय स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द रजिस्ट्रार रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ग्वालियर रोड, झांसी। तो आपको लास्ट डेट से पहले पहले स्पीड पोस्ट के जरिए, ठीक है, रजिस्टर पोस्ट में समय लगता है, आप स्पीड पोस्ट के जरिए आज ही इस फॉर्म को या फिर कल तक इसको अप्लाई करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और इसको सेंड कर सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन आर एडवाइज टू सुपर सबका इन दी कैपिटल लेटर में आपको डालना है कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ दिस इन दी एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट जो जानना बहुत ज़रूरी है वो है 17 जून 2023। 17 जून से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इस यूनिवर्सिटी में आपको पहुंचाना पड़ेगा। और जो इम्पोर्टेंट है जानना वो क्या है, कोई आपको लास्ट डेट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। कोई भी अगर पोस्टल डिले होता है उसमें यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करेंगे तो कोई भी अगर इंक्वायरी है रिगार्डिंग एप्लीकेशन उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और कॉन्वाजिंग इन एनी मैनर शैल लेड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप कुछ भी फर्जीवाड़ा या फ्रॉड करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। उम्मीद करते हैं इस वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर देंगे और आपकी जितनी भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस जॉब नोटिफिकेशन का पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।